क्या दोस्तों आपका भी टमाटर का पौधे से इस तरीके से फूल पीला होकर ड्रॉप हो जा रहा है? अगर आप भी इससे परेशान हैं तो आज की वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को कोई परेशान होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आप लोगों को बताएंगे कि टमाटर की पौधे से आखिर फूल पीला होकर ड्रॉप क्यों होता है, इसके पीछे क्या क्या कारण होता है और इससे आप लोग कैसे बच सकते हैं और इसको कैसे आप लोग कौन सी दवा को छिड़काव करके कंट्रोल कर सकते हैं, वो आज की वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वीडियो को लास्ट तक देखिए। बट हाँ, उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसा ही न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि टमाटर का पौधे से इस तरीके से फूल पीला होकर ड्रॉप क्यों होता है, यानी कि वो झड़कर गिर जाता है क्यों, आखिर इसके पीछे क्या क्या कारण होता है। तो देखिए, टमाटर का फूल गिरने का बहुत सारे कारण होता है, लेकिन मेजरली 5 कारण होता है जो कि आमतौर पे किसान भाई गलती करते हैं और उस 5 गलतियों के कारण में ज्यादातर टमाटर का फूल इस तरीके से पीला होकर ड्रॉप हो जाता है। तो आखिर वो 5 जो कारण है वो कौन कौन सा 5 कारण है, चलिए आप लोगों को बताते हैं। तो उसमें से सबसे पहला जो कारण होता है वो होता है टेम्परेचर। जी हाँ, तो अगर आप लोगों का टेम्परेचर दोस्तों 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है तो भी आप लोगों का टमाटर का पौधा सर्वाइव नहीं कर पाता है और जो टमाटर का पौधे का फूल होता है वो ड्रॉप हो जाता है। और उसके साथ साथ अगर टेम्परेचर 18 से 17 से नीचे आ जाता है तो भी आप लोगों का टमाटर का फूल गिरने का समस्या देखने को मिलता है। तो इसके लिए आप लोगों को उपाय क्या करना है, देखिए टेम्परेचर तो हाई कम ये तो मतलब ऊपर का बात है, इसमें आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ जो करना है कि अगर आप लोग मतलब हाई टेम्परेचर यानी कि गर्मी के दिन में टमाटर की खेती करने जाते हैं, कुछ अलग वैरायटी मिलता है जो कि गर्मियों के दिन में उस वैरायटी का खेती किया जाता है, उस वैरायटी को आप लोगों को सिलेक्शन करना है और आप लोगों को टमाटर का खेती गर्मियों के दिन में करना है। साथ ही साथ अगर आप लोग लो टेम्परेचर की बात किया जाए, यानी कि अगर जैसे मान के चलिए 17 से 16 डिग्री तक टेम्परेचर नीचे चला जाता है तो आप लोगों का कूड़ापन पड़ने का डर रहता है। उससे आप लोगों को क्या करना है कि फंगिसाइड को इस्तेमाल करना है ताकि आप लोगों का पौधे में फंगस का अटैक ना हो, इसलिए क्योंकि ज़्यादा कूड़ा पड़ेगा तो फंगस का अटैक का डर रहता है, इसलिए आप लोगों को इससे इस तरीके से बचना है। तो ये तो हो गया पहला कारण जो कि टेम्परेचर के कारण। अब जो दूसरा टमाटर का पौधे से फूल गिरने का मेन कारण होता है वो होता है ओवर वाटरिंग या फिर ज़्यादा डीपली वाटरिंग देने के कारण। ये क्या होता है कि मान के चलिए टमाटर का खेती में फ्लावरिंग स्टेज आ गया और उस समय अगर आप लोग ओवर वाटरिंग कर देते हैं तो भी आप लोगों का टमाटर का फूल गिरने का समस्या देखने को मिलता है। और अगर आप लोगों का टमाटर की खेती में कम पानी देते हैं तो भी टमाटर का फूल गिरता है, क्योंकि क्या होता है कि टमाटर का जो पौधे का जड़ होता है वो लगभग 5 सेंटीमीटर तक गहरी तक चला जाता है। और अगर आप लोग हल्का टमाटर के पौधे में सिंचाई करते हैं, कम पानी देते हैं तो जड़ों तक मतलब पानी नहीं पहुंच पाता है, जिससे क्या होता है जड़ सूख जाता है और पौधा स्ट्रेस में लग जाता है और धीरे धीरे जो फूल होता है वो ड्रॉप हो जाता है। तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना है कि टमाटर के पौधे में मतलब परफेक्ट हिसाब से आप लोगों को पानी देना है, ना कम भी देना है और ना ज़्यादा भी देना है। मेंटेन करके आप लोगों को सोच समझ करके पानी देना है, तब जाके टमाटर का पौधे में आप लोगों का फूल गिरने का समस्या देखने को नहीं मिलेगा। तो ये तो हो गया दूसरा कारण। अब जो तीसरा सबसे मेजर कारण होता है वो होता है न्यूट्रिशन डिफिशियंसी। न्यूट्रिशन डिफिशियंसी यानी कि पोषक तत्व की कमी की वजह से अगर आप लोग टमाटर की पौधे में अलग अलग प्रकार की पोषक तत्व को पूर्ति नहीं करते हैं तो टमाटर का पौधा मजबूत नहीं बनता है। टमाटर का पौधा मजबूत नहीं बनने के कारण वो फूल से फल कन्वर्ट नहीं कर पाता है, इसलिए आप लोगों का क्या होगा कि फूल पीला होकर ड्रॉप होकर गिर जाता है। तो आप लोगों को क्या करना है कि टाइम टू टाइम आप लोगों को टमाटर का पौधे में पोषक तत्व की पूर्ति करना है, इसलिए आप लोगों को खाद को सही समय पर सटीक खाद को डालना है। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि टमाटर के पौधे में कौन कौन सी समय पर क्या क्या खाद डालना है तो उसके बारे में एक डिटेल्स वीडियो हमने बनाकर रख दी है, जाके आप लोग देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखे हैं। साथ ही साथ टमाटर के पौधे में जैसे फ्लावरिंग स्टेज आएगा तो सीड एक्सट्रैक्ट युक्त तो जो बाजार में आप लोगों को टॉनिक मिलता है उसको इस्तेमाल करना है, क्योंकि सीड एक्सट्रैक्ट क्या करता है कि टमाटर का पौधे में अलग अलग प्रकार की पोषक तत्वों की पूर्ति करता है और साथ ही साथ टमाटर का पौधे को स्ट्रेस से भी बचाता है। इसलिए आप लोगों को सीड एक्सट्रैक्ट को स्प्रे करना बहुत ही जरूरी रहता है। उसके साथ साथ और एक चीज आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब फ्लावरिंग स्टेज होगा उस समय पर आप लोगों को ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन को इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप लोग ज्यादा मात्रा में उस समय पर यूरिया खाद को यानी कि नाइट्रोजन को इस्तेमाल कर देते हैं तो आप लोगों का फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या देखने को मिल सकता है, क्योंकि क्या होता है कि नाइट्रोजन क्या करता है कि पौधे का ग्रोथ को बढ़ाने के लिए काम करता है और फ्लावरिंग स्टेज में अगर आप लोग नाइट्रोजन खाद को इस्तेमाल करते हैं तो वो पौधे का ग्रोथ को बढ़ाएगा, ना कि वो फूल से जो फल बनने का प्रक्रिया होगा उसके ऊपर काम करेगा। इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि टमाटर का पौधे में जब फ्लावरिंग स्टेज आएगा तो उस समय पर कम मात्रा में बिल्कुल ना के बराबर नाइट्रोजन को इस्तेमाल करना है। तो ये तो हो गया तीसरा कारण। अब जो चौथा एक मेजर कारण होता है फूल गिरने का टमाटर के पौधे से वो होता है रोग और कीट की वजह से। क्या होता है कि टमाटर का पौधे में जब फ्लावरिंग स्टेज आता है तो उस समय पर अगर कोहरा पड़ता है तो आप लोगों का पहले भी बता चुके हैं कि उसमें फंगस का प्रकोप होता है
और जब फूल के अंदर फंगस का प्रकोप होगा तो फूल इस तरीके से पीला होकर सूख कर ड्रॉप हो जाता है। तो अगर आप लोगों को उससे बचना है तो आप लोगों को कुछ फंगिसाइड को इस्तेमाल करना है, जैसे कि प्रोफिनेब हो गया, या फिर आप लोगों का कार्बेंडाजाइम हो गया, या फिर आप लोगों को मेटालेक्सिल मैनकोजेब हो गया, कप्तान हो गया। इस तरीके से अलग अलग आप लोगों को नॉर्मल फंगिसाइड को इस्तेमाल करना है। अगर आप लोग ज़्यादा पावरफुल वाला फंगिसाइड को इस्तेमाल कर देते हैं तो आप लोगों का साइड इफेक्ट भी देखने के लिए मिल सकता है। और फ्लावरिंग स्टेज एक बहुत ही सेंसिटिव स्टेज होता है, उस समय दोस्तों आप लोगों को ज़्यादा हाई पावरफुल फंगिसाइड को इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। साथ ही साथ जो कीट की वजह से फ्लावरिंग ड्रॉपिंग होता है वो क्या होता है कि अलग अलग सकिंग पेस्ट का प्रकोप होता है फ्लावरिंग स्टेज में, जैसे कि एफिड्स का होता है, सफ़ेद मक्खी का होता है, या फिर जेसिड्स का होता है। तो अगर वो ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो उसमें आप लोगों का फ्लावरिंग ड्रॉपिंग की समस्या देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि ज़्यादा पावरफुल वाला सकिंग पेस्ट के लिए जो इंसेक्टिसाइड आता है उसको भी नहीं इस्तेमाल करना है, जैसे कि इमिडाक्लोरोपिड हो गया, या फिर एसिटामाप्रिड हो गया, या फिर थाइमेथोक्सेन हो गया। ये सारे जो हल्का आप लोगों का इंसेक्टिसाइड आता है उसको इस्तेमाल करना है। हो सकता है तो 2-3 बार इस्तेमाल कीजिए, लेकिन ज़्यादा पावरफुल वाला इंसेक्टिसाइड को आप लोगों को फ्लावरिंग स्टेज में इस्तेमाल नहीं करना है। तब जाके आप लोगों का टमाटर की पौधे से जो फंगस का प्रॉब्लम या फिर जो सकिंग पेस्ट का प्रॉब्लम होगा उससे आप लोगों का फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये हो गया चौथा कारण जो कि फ्लावर ड्रॉपिंग का मेन कारण। अब जो 5 नंबर कारण होता है फ्लावर ड्रॉपिंग का वो होता है पोलिनेशन। पोलिनेशन मतलब क्या होता है कि टमाटर का पौधे में जब फ्लावरिंग स्टेज आता है तो उस समय पोलिनेशन होना बहुत ही जरूरी है, यानी कि पराग मिलन जो होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि टमाटर का पौधे में मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर एक ही फ्लावर में होता है, जिससे आप लोगों का ज्यादा तो ये समस्या देखने को नहीं मिलता है। अलग फसल में क्या होता है कि मेल फ्लावर अलग होता है, फीमेल फ्लावर अलग होता है, जिससे आप लोगों को अलग से मतलब पोलिनेशन करवाना पड़ता है, लेकिन इसमें आप लोगों को उसका कोई जरूरत नहीं होता है। साथ ही साथ कभी कभी ऐसा भी होता है हार्मोन डिसबैलेंस होने के कारण भी आप लोगों का पराग मिलन नहीं होता है, पोलिनेशन नहीं होता है, जिसके कारण भी फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या देखने के लिए मिल सकता है। और किसान भाई को पता ही नहीं चलता है कि आखिर सब कुछ काम करने के बावजूद भी हमारा फ्लावर ड्रॉपिंग हो रहा है टमाटर के पौधे में, आखिर क्यों हो रहा है? तो ये मेन कारण होता है हार्मोन डिसबैलेंस के कारण। तो हार्मोन डिसबैलेंस से अगर आप लोगों को बचना है तो उससे आप लोगों को 2 दवा का इस्तेमाल करना है। एक आता है नेप्थोलिन एसिटिक एसिड जो कि NAA हार्मोन बोला जाता है, और एक आता है होमोप्रोसिनोलाइड जो कि उस दोनों में से किसी को आप लोगों को एक को इस्तेमाल करना है, लेकिन ज़्यादा बार आप लोगों को इस्तेमाल करना नहीं है। और ये भी ध्यान रखना है जब आप लोग हार्मोन को इस्तेमाल करेंगे तो मिट्टी का आप लोगों का नमी रखना जरूरी है। अगर मिट्टी सूखा रहेगा और हार्मोन को इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को साइड इफेक्ट भी देखने के लिए मिल सकता है। तो इस तरीके से ध्यान रखते हुए अगर आप लोग टमाटर की खेती करते हैं तो आप लोगों का टमाटर की पौधे से एक भी फूल गिरते हुए नहीं देखने को मिलेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों आप लोगों को हो सकता है अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो एक प्लीज लाइक कर देना, और अगर आप लोगों का मन में कुछ सवाल रहेगा फिर भी टमाटर के पौधे से फूल गिरने के लिए तो आप लोग नीचे कमेंट कर देना। बाकी इस चैनल पर पहली बार आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं।